श्री राजपूत करनी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना धार जिले के बदनावर पहुंचे, जहां उन्होंने खबर मध्य प्रदेश से खास बातचीत करते हुए कहा कि स्वाभिमान क्या होता है ये हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से सीख सकते हैं। श्री राजपूत करनी सेना मूल का मुख्य उद्देश्य 36 कौमों को साथ लेकर राष्ट्र का उत्थान हो सके, ऐसा काम करना है। राजस्थान से हमारे बीच श्री राजपूत करनी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना वर्तमान में कड़ोदकला नगर आगमन हुआ है। यहाँ पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे थे। हम चर्चा करते हैं मकराना जी से और जानते हैं कि श्री राजपूत करनी सेना मूल के आगामी लक्ष्य क्या होंगे। आज कड़ोदकला धार में महाराणा प्रताप की प्रथम मूर्ति अनावरण के अवसर पर आना हुआ और जैसे कि पूरे प्रदेश को मालूम है कि 1000 मूर्ति लगाने का लक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश की करनी सेना टीम ने, प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह जी टीम ने रखा है। पहली मूर्ति थी और पहली मूर्ति के अनावरण में राज साहब पधारे खुद और यहाँ के लोगों ने 36 कौम के लोगों ने जो प्रेम प्यार दिया उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में भी जो मूर्तियाँ लगेगी वो सही प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लोगों को अच्छा संदेश देते हुए लगेगी, क्योंकि ये हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप थे। हिंदुआ सूरज मतलब जो हिंदुत्व के लिए लड़े, 36 कौम के लिए लड़े, किसी जाति बिरादरी के लिए नहीं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सभी जाति बिरादरी के लोग साथ जुड़े और इनसे आने वाली पीढ़ियां कुछ सीख सके, न कि द्वेषता सीखे, न कि जातिवाद सीखे एकता। स्वाभिमान का प्रतीक, सबसे बड़ा प्रतीक महाराणा प्रताप था और अपने इस धर्म के साथ साथ इस मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए लड़ने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप थे, क्योंकि वो बाहरी आतताइयों से लड़े, उन लोगों से लड़े जिन्होंने भारत पे राज करने की, भारत पे हमेशा कुदृष्टि डालने की कोशिश करी। उन लोगों से लड़ते हुए पूरा जीवन पर्यंत जंगलों में उन्होंने बिता दिया। उन महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण में आज आने का मौका मिला और आने वाले दिनों में करनी सेना के फ्रंट पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, करनी सेना के पदाधिकारियों को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष को, आप अपने विचार उच्च रखिए, महाराणा प्रताप जैसे विचार रखिए, तो आने वाले दिनों में आपको भी दुनिया उसी प्रकार प्रेम प्यार और सम्मान देगी। आप श्री राजपूत करनी सेना मूल के संस्थापक सदस्य रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं। ये जो सफ़र सदस्य से शुरू हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा है। आप बेबाक अंदाज के रूप में जाने जाते हैं, बेबाक शैली आपकी है। क्या कुछ उतार चढ़ाव का क्रम रहा इस दौरान? समाज सेवा एक ऐसा फील्ड है, उसमें कभी आपको किसी कोई चीज़ का रिफंड मिले ये सोच के नहीं आना चाहिए। पहला अगर किसी को ज्ञान लेना समाज सेवा का तो वो सबसे बड़ा ज्ञान है, अगर आप किसी भी चीज़ के उसमें है कि मैं समाज सेवा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो आप समाज सेवा आज छोड़ दीजिए। समाज सेवा किसी भी चीज़ के हित में करा हुआ, उसके प्रत्युत्तर अगर आप कुछ मांगते हैं तो वो समाज सेवा नहीं है, वो आप फिर धंधा कर रहे हैं। और समाज सेवा बिजनेस नहीं है। समाज सेवा आपके मन में समाज के प्रति समर्पण है, बिना किसी पैसे के लोभ लालच के, वो समाज सेवा है। आप अगर चंदे के उद्देश्य से, आप अगर नेतागिरी के उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से अगर समाज को आप 5 घंटे देते हैं, आपको लगता है कि समाज आपको नेतागिरी में लाएगा, तो फिर आप गलत जगह हैं। हमें 15 साल हो गए, 3-3 लोकसभा, 3-3 विधानसभा चुनाव हमने देखे हैं। खूब सारे नेता जो हमारे बाद में आए और वो अभी मंत्री संत्री भी है, नेता भी हैं, तो वो राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले लोग अलग है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, पर सामाजिक क्षेत्र में आकर अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये गलत तरीका है। मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि समाज को धोखा देना गलत बात है। आप सीधा सीधा करके आइए कि मुझे राजनीति करनी है इसलिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समाज सेवा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो वो दिक्कत वाली बात है। आप गलत जगह है, गलत डिसीजन आपका है। आप प्रखर वक्ता है, काफ़ी शिक्षित व्यक्ति है, आपने अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सकते थे, अच्छे राजनेता बन सकते थे, लेकिन आपने समाज सेवा ही माध्यम क्यों चुना? मैंने जैसा कि बोला कि ये करनी सेना स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी की विचारधाराओं पर चलने वाली एक संस्था है और उनका एक वर्ड था, उनका एक वाक्य था, जो अपने समाज का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, जो अपने बाप का नहीं, वो अपने इस जाति और धर्म का, इस देश का कभी नहीं हो सकता। वो पहले राजनेता थे जो लोकसभा में ये बोलने की हिम्मत रखते थे कि क्षत्रिय समाज के लिए ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि सभी जाति बिरादरी के व्यक्ति को आज़ादी के बाद में कुछ ना कुछ मिला, पर राजपूत समाज से छीना ही छीना गया, क्योंकि उनका एक ही तो अधिकार था लड़ने का।
वो अपने सरहदों पे अपने देश की माटी के लिए लड़ते थे। अब उसमें भी कंपटीशन है, उसमें भी रिजर्वेशन है, उसमें भी हजार तरह के नाटक हैं। तो वो अधिकार भी हमसे छीन लिया गया। सभी जाति बिरादरियों के पास अपने अपने व्यवसाय थे। राजपूत समाज का व्यवसाय था अपने माटी के लिए लड़ना, जो हमसे छीन लिया गया आज़ादी के बाद में। तो सबसे बड़े अगर क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के अगर कोई बात करता था लोकसभा विधानसभा में, तो वो बात करने वाले थे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी और श्री राजपूत करनी सेना। उन्हीं की विचारधाराओं पर चलने वाली संस्था है। हम लोगों ने इसलिए इस फील्ड को चुना क्योंकि अपने लिए कोई बोलने वाला नहीं, अपने समाज के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। राजनीति में सब बोल रहे हैं, अलग अलग फ्रंट पे बोल रहे हैं, पर सामाजिक स्तर पर अपनी बात को सही तरीके से इन लोगों तक पहुंचाए ऐसी संस्था नहीं थी जो हमने बनाई। और भगवती की आप सब लोगों की कृपा है कि हम लोग यहाँ तक हैं। जैसा कि आपने मंच से बताया कि राजपूत करनी सेना 36 कौमों को साथ लेकर चलना चाहती है, आपके जो करनी सैनिक और 36 कौमों के जो नौजवान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज महाराणा प्रताप की जैसे कि अभी मूर्ति अनावरण में आपने देखा होगा, पूरे देश के 36 कौम के लोग साथ थे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा एक लोगों को संदेश है कि करनी सेना कहती नहीं है, करनी सेना की युवा राजपूत युवा करते भी हैं। करनी सैनिक कौन है? जो राजपूत जाति में जन्मा जाया हर व्यक्ति करनी सैनिक है मेरी नज़र में। उसको कोई प्रमाण पत्र की या कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि करनी सैनिकों के पदाधिकारियों को हम करनी सैनिक नहीं है क्या। जब समाज में बात आएगी करनी सेना आगे रहेगी, उस करनी सेना के साथ जो युवा रहेगा वो करनी सैनिक है। ये थे हमारे साथ श्री राजपूत करनी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना, जिन्होंने चर्चा में बताया कि राजपूत करनी सेना का मूल उद्देश्य 36 कौम को साथ लेकर देश का विकास करना, उन्नति करना। कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।